आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कमाल के विषय पर बात करने वाले हैं और वो है कि अलग-अलग जीव अपने ईंधन यानी खाने को कैसे प्रोसेस करते हैं। कुदरत का एक बहुत ही सीधा सा नियम है, स्ट्रक्चर हमेशा फंक्शन के हिसाब से बनता है और भोजन करने के तरीकों पर तो ये बात 100% सटीक बैठती है। प्रकृति ने हर जीव को ऊर्जा पाने के लिए एक से बढ़कर एक अनोखे सिस्टम दिए हैं। तो चलिए इस बायोलॉजिकल सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि जानवरों में पोषण की ये पूरी प्रक्रिया असल में कितनी दिलचस्प है। ठीक है, तो आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस पूरे विश्लेषण को हमने 4 मुख्य हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले बात करेंगे पोषण के बुनियादी चरणों की। उसके बाद चलेंगे एकदम माइक्रो लेवल पर, यानी समझेंगे कि अमीबा अपना खाना कैसे पकड़ता है। फिर अपने खुद के यानी मानव पाचन तंत्र की बात करेंगे और आखिर में जुगाली करने वाले जानवरों के उस अनोखे दोहरे चबाने वाले सिस्टम को देखेंगे। तो एक तरह से हम यूनिवर्सल नियमों से शुरू करके कुछ बहुत ही खास बायोलॉजिकल उदाहरणों तक जाएंगे। भाग 1 पोषण के चरण और ईंधन को प्रोसेस करने का यूनिवर्सल ढांचा। अब इस पूरी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से होती है कि आखिर जीव अपनी ऊर्जा लाते कहाँ से हैं। देखिए, पौधे तो अपना खाना खुद बना लेते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी जीवों के लिए ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो पौधों की तरह अपने शरीर के अंदर ऊर्जा पैदा नहीं कर सकते। और यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द की, परपोषी यानी हेट्रोट्रॉफ्स। सीधे शब्दों में कहें तो ऐसे जीव जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और न्यूट्रिशन के लिए पूरी तरह से पौधों या दूसरे जानवरों पर निर्भर रहते हैं। जानवरों में पोषण को समझने के लिए इस निर्भरता वाले फैक्टर को समझना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। दूसरों पर निर्भर रहने की ये जरूरत ही असल में पूरी पाचन प्रक्रिया का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब चाहे कोई भी परपोषी जीव हो, उसे पोषण के लिए इन 5 यूनिवर्सल चरणों से गुजरना ही पड़ता है। आहार ग्रहण, पाचन, अवशोषण, आत्मसात और आखिर में अपशिष्ट निष्कासन। और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे हर एक जीव, चाहे वो चींटी जितना छोटा हो या हाथी जितना बड़ा, इसी सटीक बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट को फॉलो करता है। खाना शरीर में जाएगा, छोटे टुकड़ों में टूटेगा, उससे ऊर्जा सूखी जाएगी, शरीर के विकास में उसका इस्तेमाल होगा और जो कचरा बचेगा वो बाहर निकल जाएगा। है ना कमाल का सिस्टम। भाग 2 अमीबा, एकदम सूक्ष्म स्तर पर भोजन पकड़ना और पाचन का माइक्रो स्केल। अब जरा स्केल को थोड़ा छोटा करते हैं और चलते हैं माइक्रोस्कोपिक दुनिया में। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे एक सिंगल सेल वाला जीव यानी अमीबा हूबहू उन्हीं 5 चरणों का पालन करता है जिनकी हमने अभी बात की है, बस उसका स्केल एकदम अलग होता है। अमीबा और इंसानों में खाना अंदर लेने की प्रक्रिया की तुलना करना बहुत ही दिलचस्प है। सोचिए, अमीबा के पास न कोई मुंह है न दांत, तो फिर ये करता क्या है? ये कूटपाद, जिसे हम नकली पैर या स्यूडोपोडिया भी कह सकते हैं, उसका इस्तेमाल करके अपने शिकार को चारों तरफ से घेर लेता है और बस निगल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम इंसान भोजन को दांतों से अच्छी तरह चबाते हैं और लार के साथ मिलाकर अपनी पाचन प्रक्रिया शुरू करते हैं। मतलब लक्ष्य एकदम समान है, लेकिन उसे हासिल करने का तरीका बिल्कुल अलग। भाग 3 मानव पाचन तंत्र, या एक ऐसा मार्ग जिसे हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। माइक्रोस्कोपिक अमीबा से बाहर निकलकर अब हम उस जटिल दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जो हमारे खुद के अंदर मौजूद है। ये कई अंगों वाला एक ऐसा सिस्टम है जिसे समझना शायद हमारे लिए सबसे आसान है, क्योंकि ये हम सबका अपना सिस्टम है। अब यहाँ पर जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि भोजन कैसे हमारे शरीर के अंदर अलग अलग चेक पॉइंट से होकर गुजरता है। मुंह से कहानी शुरू होती है, फिर खाना ग्रास नली से होता हुआ सीधे आमाशय यानी पेट में पहुंचता है, वहां से छोटी आंत और फिर आखिर में बड़ी आंत। ये कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक बेहद सुव्यवस्थित मार्ग है। पाचन और अवशोषण की जो असली हेवी लिफ्टिंग या भारी भरकम मेहनत वाला काम है ना, वो शरीर के इन्हीं खास हिस्सों में पूरा होता है। भाग 4 जुगाली करने वाले जंतु, दोहरा चबाना और एक अत्यधिक विशिष्ट पाचन तंत्र। अब आते हैं अपने आखिरी केस स्टडी पर, जो बड़े शाकाहारी जानवरों के बारे में है। इनका पाचन का तरीका इतना अनोखा और आश्चर्यजनक है कि विकासवादी जीव विज्ञान के नजरिए से ये किसी मास्टरपीस से कम नहीं है। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, गाय और भैंस जैसे जानवर अपनी घास इतनी जल्दी क्यों निगल लेते हैं?
आपने भी अक्सर देखा होगा कि वो बिना चबाए ही ढेर सारा चारा बस तेजी से निगलते जाते हैं। लग सकता है कि वो बहुत जल्दबाजी में है, लेकिन असल में ये जल्दबाजी नहीं, बल्कि उनकी प्रजाति का एक बहुत ही शानदार सर्वाइवल से जुड़ा जैविक गुण है। इस पूरी प्रक्रिया को जुगाली या रूमिनेशन कहा जाता है। ये जानवर क्या करते हैं कि घास को जल्दी जल्दी निगल कर पेट के एक हिस्से में जमा कर लेते हैं, फिर बाद में आराम से बैठकर उसी भोजन को वापस अपने मुंह में लाते हैं और उसे मजे से चबाते हैं। जी हाँ, पहले खाए गए खाने की डकार लेना और उसे फिर से चबाना सुनने में थोड़ा सा अजीब या अटपटा जरूर लग सकता है, लेकिन कठोर घास और पौधों को पचाने के लिए ये एक बेहद प्रभावी तरीका है। प्रकृति का अपना एक अलग ही जुगाड़ है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आती है कि जीवों के पाचन तंत्र उनकी भोजन की आदतों के अनुसार ही विकसित होते हैं। जो जीव जैसा खाता है, उसका शरीर खुद को बिल्कुल वैसा ही ढाल लेता है। चाहे वो अमीबा का कूटपाद हो, इंसानों की लंबी आंतें हों या फिर गायों का वो जुगाली करने वाला खास पेट, जैविक संरचना हमेशा अपनी डाइट की ज़रूरतों के हिसाब से खुद को परफेक्ट तरीके से एडजस्ट कर लेती है। इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करेंगे। अगर किसी जीव के खाने की आदतें उसके पाचन तंत्र को पूरी तरह से तय करती हैं, तो आज के हमारे आधुनिक आहार में जो इतने बड़े बदलाव आ रहे हैं, वो भविष्य की जैविक प्रणालियों को कैसे आकार देंगे? जिस तरह से आजकल खाने का तरीका बदल रहा है, क्या इंसानी पाचन तंत्र भी भविष्य में किसी बड़े बदलाव से गुजरेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इवोल्यूशन या विकासवाद के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। उम्मीद है इस चर्चा से कुछ नए और दिलचस्प नजरिए मिले होंगे। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।